अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 643 है मैट लैब। इसकी असाइनमेंट हमारे पास है, ठीक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट यहाँ से आप ओपन करके मतलब इसके यहाँ पे ये जो फ़ाइल है इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सबमिट कैसे करना है, इसको रन कैसे करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब ये हमारे पास कोड है जी। सबसे पहले मतलब कोड हम डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, रन भी करके दिखाऊंगा, आउटपुट भी दिखाऊंगा और उसका ग्राफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। इस असाइनमेंट में उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है। मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो पहले रीड करवा देता हूँ। असाइनमेंट है जी आपके पास 1 है और इस 2022 की है, 10 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 23 जून है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि राइट द कोड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इन स्क्रिप्ट फाइल एंड देन कॉपी द कोड ऑन द LMS। यानी कि आपने स्क्रिप्ट फाइल में कोड लिखना है, वहाँ से कॉपी करके LMS पे आपने डायरेक्टली जो है वो आपने सबमिट करना है। आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आउटपुट भी आपने जो है वो बतानी है, यानी कि वहाँ पे पेस्ट करनी है आपने। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये आपके पास है 3x + 4y + 5z = 2, 2x - 3y + 7z = -1, उसके बाद x - 6y + z = 3। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। एक सॉल्व कमांड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद मैट्रिक्स से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और भी मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। तो जो सबसे इजी और सिंपल मेथड है वो मैंने यूज़ की है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द अबव सिस्टम, यानी कि जब आपका सॉल्यूशन आ जाए, यूज़ द वैल्यू ऑफ x, y, z इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि हमने क्या करना है, वही वैल्यू जो हमने इससे निकालनी है वो वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में यूज़ करनी है और इस इंटरवल को लेते हुए, यानी कि इंटरवल कौन सा है जी, -5 और 5, इसको लेते हुए हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अब चलते हैं कोड की तरफ। कोड हमारे पास क्या होगा, मैंने इसको जो है ना वो मैट्रिक्स फॉर्म से इसको सॉल्व किया है। मतलब ये सबसे इजी 3 मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लियर आ लिखना है, क्लोज आ लिखना है, CLC ये तो ज़रूरी होता है। मतलब जो आपके पास पहले प्रोग्राम होता है कोई, उसके अगर वेरिएबल हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं इस तरह करके। उसके बाद सिम्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ क्या कुछ हो रहा था, एक x था और उसके बाद y था, एक z था और u भी फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा था। तो इसको हमने सबसे पहले क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म मतलब जो फर्स्ट से इक्वेशन थी, उसके बाद उसका मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। ये मैट्रिक्स किस तरह बनेगा, ये मैट्रिक्स इस तरह से है, मतलब जो उसके कोफिशेंट्स हैं ना उसका मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 4 5, उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 2 - 3 और 7 आ जाएगा। उसके बाद 1 - 6 और 1। तो इसको जो मैट लैब में हम लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं। मतलब ये फर्स्ट रो आ गई, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद सेकंड रो आ गई सेमी कॉलन, उसके बाद थर्ड रो आ गई, आपके पास सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे था वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनता है। मतलब 2 - 1 और क्या है, 3 है। तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये मैंने लिखा 2, उसके बाद सेमी कॉलन, सेकेंड रो से को स्टार्ट करते हैं, फिर सेमी कॉलन और 3। तो ये इस तरह मैंने इसको लिख लिया A और B को। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने इन्वर्जन मेथड यूज़ किया है, ठीक है। सबसे पहले हम इन्वर्स लेंगे इस A का। तो मैंने लिखा C = सिम इन्वर्स ऑफ A। सिम मैंने क्यों लिखा, ताकि वैल्यू अगर बटे में आती है तो वो बटे में ही रहे। उसके बाद मैंने x वैल्यू मतलब निकाली, जो मैंने इन्वर्जन लिया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 आएंगी, ठीक है। इस तरह करके ये फॉर एग्जांपल देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की होगी और ये थर्ड वाली किसकी होगी, z की होगी, ठीक है। नीचे हम देखते भी हैं।
उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ इज इक्वल टू यू में फंक्शन था, एक्स यू है प्लस वाई यू स्क्वायर है प्लस जी यू क्यूब है। तो ये हमारे पास फंक्शन था, इसकी वैल्यू हमने लेके इसमें पुट करनी है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो एक्स की वैल्यू 241/91 था, इसकी वैल्यू हमारे पास -21/92 था, इसकी वैल्यू हमारे पास -91/92 था। और उसके बाद हमारे पास हमने प्लाट बनाना है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि आपने इजी प्लाट बनाना है या फिर आपने कमांड प्लाट को यूज़ करते हो या फिर कोई भी प्लाट जो है उसका फंक्शन यूज़ करते हो। तो सबसे इजी जो है वो इजी प्लाट है, ठीक है। तो देखें, पहले ये फंक्शन था, इसमें मैंने जब वैल्यू पुट किया है तो मैंने एक नया वेरिएबल नाम दिया है इसको f1 का, और ये आपके पास आ गया और ये इजी। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट आउटपुट आई थी, जो मतलब x और y और z की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू है। देखिए ना, मैंने आपको कहा था x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू है, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये ऊपर जिस इक्वेशन फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं वो है, और ये आपके पास इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं जी मैटलैब में रन करते हैं। ये मैटलैब मैंने मोबाइल पे जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं ज़रा इसको। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे राइट किया हुआ है, सेम टू सेम कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये क्लियर आल क्लोज आल CLC बिल्कुल सेम वैसे जो अभी मैंने आपको समझाया है वो सारे का सारा कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम इसको रन करते हैं। रन आपके सामने सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने रन कर दिया जी मैंने यहाँ से। और ये ना कहिएगा कि आप तो मोबाइल पे कर रहे हैं तो ये ऐसे हो रहा है, तो मतलब हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करेंगे, तो बिल्कुल सेम यही चीज़ है कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये आउटपुट आई है, ये आपके पास क्या है, ग्राफ है। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो मोबाइल पे ये कुछ इस तरह से मतलब ओपन हुआ है, तो इसमें मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी असाइनमेंट थी, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। रब्ता करने के लिए भी मैं आपको अपना सेल नंबर जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने ग्राफ कैसे आपने करना है कि यहाँ से आपने ग्राफ को क्या कर लेना है, जब ओपन करेंगे तो इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है। ये सेव हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम चलते हैं ये अपने LMS पे। बल्कि LMS से जाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस कोड को जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा। इस कोड को मैं मतलब आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके उसको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने LMS में आएँ। LMS में आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ ये जो एरोप्लेन सा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिखेंगे कोड, लिख लें CODE कोड, ठीक है। उसके बाद ये कॉमा लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगी, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, तो पेस्ट कर दें। तो इनसाइड दिस ये कोड हमने पेस्ट किया जी, तो ये ओके हमने कर दिया। तो ये हमारा कोड जो है ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसका मतलब कोड जो है ये पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, ठीक है। उसके बाद ये कॉमा लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन, और ये आउटपुट हमने लिखा इसके नीचे। अब हम आउटपुट को लेके आते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या आई थी, आउटपुट हमारे पास ये थी, तो इसको मैं यहाँ से फिर जो है वो सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं फिर LMS पे जाऊँगा। LMS पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट किया मैंने, ये ओके किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी पेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफ की हेडिंग दे लें GRAPH,
ठीक है। ग्राफ में मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसकी हेडिंग वगैरह, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफ आपने कैसे अपलोड करना है, मैंने वो सेव किया हुआ है। ये जो यहाँ पे ये ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पिक्चर्स आ गई हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पे मतलब कोई भी दो तरह से सेव हुआ था, तो इसको मैं डन करता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ भी हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो अपनी असाइनमेंट, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे तो ये आपके पास असाइनमेंट जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं या कुछ भी मतलब क्विज़ वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 30030667937776, ठीक है। तो इस पे आप रब्ता करके आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, मतलब हमसे सबमिट करवा सकते हैं। अगर सोल्यूशन चाहिए तो तब भी आप हमसे ले सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।